तो कनाडा के नोवा स्कोटिया कोस्ट से थोड़ा दूर अटलांटिक वेव्स के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, ओक आइलैंड। अगर ऊपर से देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, वही पेड़ पौधे, पत्थर और एक शांत सा शोर लाइन। लेकिन पिछले 200 सालों से ये आइलैंड लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे कि वहाँ जमीन के नीचे कोई राज छुपा हुआ हो। एक्सप्लोरर्स, इंजीनियर्स, ट्रेजर हंटर्स और न जाने कितने ही लोग यहाँ खजाने की तलाश में आए। यहाँ लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि वो लोग यहाँ की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। यहाँ का मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई लोगों ने अपना पूरा जिंदगी का लाइफ सेविंग्स लगा दिया। उन्होंने मैसिव मशीन्स बनाया और इतना डीप खोदा जितना किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। कुछ लोग खाली हाथ लौटे तो कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आए। पर फिर भी एक सवाल आज तक वहीं का वहीं है, आखिर ओक आइलैंड के नीचे क्या छुपा हुआ है। तो इस कहानी का शुरुआत 1795 के गर्मियों से होता है। एक टीनेज लड़का डैनियल मैकगिनिस आइलैंड एक्सप्लोर कर रहा था। तभी उसका नजर जमीन के एक अजीब हिस्से पे पड़ा। तो वो हिस्सा एक सर्कुलर शेप में धंसा हुआ था और उसके आसपास ही एक ऐसा ट्री ब्रांच था जैसे कभी उस पर रोप लटका हुआ था। डैनियल को लगा यहाँ कुछ तो अजीब है, जैसे किसी ने सालों पहले यहाँ काम किया हो। फिर धीरे धीरे उसका क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट बदल गया और वो अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ डिगिंग टूल लेकर आया। शुरू में वहाँ का मिट्टी सॉफ्ट था और इजीली निकल रहा था, लेकिन कुछ फीट नीचे जाते ही उन्हें एक फ्लैट वुडन लेयर मिला। ये वुडन फ्लोर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मैनमेड हो। जब वो लोग और डीप गए तो फिर 10 फीट नीचे ही उन्हें एक और वुडन प्लेटफॉर्म मिला। जब उन्होंने उसे और खोदा तो फिर उन्हें एक और लेयर मिला। हर लेयर के साथ उन्हें लगने लगा कि वो लोग किसी केयरफुली डिजाइन चीज को अनकवर कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास रिसोर्सेज का कमी था और इसी वजह से उन्हें वहाँ खुदाई रोकना पड़ा। खैर, ट्रेजर मिला या नहीं मिला ये किसी को पता नहीं चला, पर यहीं से एक नई कहानी का शुरुआत हुआ। तो जब इस स्ट्रेंज गड्ढे का खबर फैला तो लोगों का इमेजिनेशन फुल स्पीड पे चल पड़ा। लोगों के मन में पायरेट्स, हिडन गोल्ड, लॉस्ट ज्वेलरी, सीक्रेट फंड्स जैसे थ्योरीज हर तरह घूमने लगा। फिर देखते ही देखते वहाँ कई सारे इन्वेस्टर आए। वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि वुडन लेयर किसी तरह का ट्रेजर वॉल्ट का प्रूफ है। तो इस खुदाई वाले गड्ढे को लोगों ने नाम दिया द मनी पिट। फिर खुदाई के लिए एक्सकेवेशन टीम बनाए गए, नए टूल्स आए और हर सवाल के साथ एक और उम्मीद बढ़ने लगा। सबको लग रहा था बस थोड़ा सा खोदो और जिंदगी भर के लिए मालामाल हो जाओ। लेकिन ओक आइलैंड्स के कुछ और ही प्लान्स थे। जैसे जैसे खुदाई गहरा होता गया, गड्ढा और भी कॉम्प्लेक्स होने लगा। वहाँ पे क्ले, चारकोल और स्ट्रेंज मटेरियल्स मिलने लगा। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे इंटेंशनली अरेंज किया हो। फिर लगभग 90 फीट के डेप्थ पे सब कुछ चेंज हो गया। एकदम से सी वाटर गड्ढे में घुसने लगा। एक ही सेकंड में वो जगह पूरा पानी से भर गया। उन्होंने पानी को निकालने के लिए पंप्स यूज किया, पर पंप्स भी फेल हो गया। फिर वहाँ के वर्कर्स भी पैनिक में आ गए और वहाँ का एक्सकेवेशन कोलैप्स हो गया। तो जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला अंडरग्राउंड टनल समंदर का पानी को डायरेक्टली गड्ढे तक ला रहे थे। अगर ये सच था तो इसका मतलब किसी ने पहले ही प्लान करके एक ऐसा ट्रैप बनाया था जो खुदाई होते ही पानी से भर जाए, ताकि जो भी ट्रेजर या सीक्रेट नीचे छुपा हुआ हो कोई भी उस तक ना पहुंच सके। अब ये सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं रहा, अब ये उससे भी बढ़ के एक मिस्ट्री बन चुका था। तो 1800 के दौरान नए कंपनीज आते हैं। वो लोग अपने साथ और भी बड़े मशीन्स लाते हैं। हर टीम को लगता था कि वो लोग प्रीवियस अटेम्प्ट करने वालों से ज्यादा समझदार है। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्हें मेटल पीसेस, कार्व स्टोन और हिडन स्ट्रक्चर के हिंट मिले। एक फेमस स्टोरी तो ये भी कहती है कि एक स्टोन टैबलेट मिला था जिसमें कुछ सिंबल लिखे हुए थे और जब ट्रांसलेशन किया गया तो उसके हिसाब से एक डीप अंडरग्राउंड ट्रेजर लोगों के लिए वेट कर रहा है। ये सच था या बस लोग बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इन स्टोरीज ने ट्रेजर हंटिंग के ऑब्सेशन को और बढ़ा दिया। इन्वेस्टर और पैसा डालते गए, वर्कर्स और भी ज्यादा खोदते गए और हर बार जब सक्सेस पास आने लगता तो आइलैंड फ्लडिंग, कोलैप्स और फेल्योर के साथ जवाब देता। जितना डीप एक्सकेवेशन होता गया उतना ही खतरा और भी बढ़ता गया। वहाँ पे टनल कोलैप्स हुए, एक्सप्लोजन हुआ, मशीनरी एक्सीडेंट हुए और कई लोगों ने अपना जान भी गंवा दिया। धीरे धीरे एक डार्क लेजेंड स्प्रेड होने लगा। ट्रेजर तभी मिलेगा जब 7 लोग मर चुके होंगे। आइलैंड अब सिर्फ एक जगह जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक ओपोनेंट जैसा फील हो रहा था। और अजीब बात तो ये था कि खतरे ने लोगों को रोका नहीं, बल्कि इस मिस्ट्री को और भी अट्रैक्टिव बना दिया। टाइम के साथ ये थ्योरीज और भी क्रेजी होता गया। कुछ लोग कहते हैं पायरेट्स का गोल्ड यहाँ छुपा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं ये स्पेनिश वॉर का ट्रेजर है, और कुछ लोग ड्रामेटिक थ्योरीज, तो कुछ लोग नाइट टेम्पलर तक पहुँच गए। उनका कहना है कि शायद यहाँ पे कोई रिलीजियस रिलिक या कोई प्राइसलेस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हाइड किए गए हैं। खैर, जो लोग सुपरस्टिशन वगैरह पे नहीं मानते हैं उनका कहना है कि कोई ट्रेजर है ही नहीं, बस एक नेचुरल फॉर्मेशन को लोग गलत समझ रहे हैं। आज के टाइम में शबल्स के जगह एडवांस टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। ड्रिलिंग रिग्स, सोनार मैपिंग, अंडरग्राउंड कैमरास, ये सब यूज किए गए ताकि आइलैंड का सीक्रेट को फाइनली रिवील किया जा सके। टेलीविजन क्रूज ने सर्च को ग्लोबल फिनोमेनन बना दिया। नए क्लूज मिलते रहे, मेटल ट्रेसेस, अंडरग्राउंड वर्ड्स, पुराना वुड फ्रेगमेंट्स। हर डिस्कवरी के साथ एक्साइटमेंट बढ़ता रहा, जैसे मिस्ट्री बस सॉल्व होने ही वाला है। लेकिन हर ब्रेक थ्रू के बाद और नए क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। जितना डीप रिसर्चर देखते हैं स्टोरी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हर जनरेशन को लगता है कि वो लोग फाइनली मिस्ट्री को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये आइलैंड ह्यूमन नेचर का सिंबल बन चुका है, यानी एक्सप्लोर करने का डिजायर, मिस्ट्री सॉल्व करने का ऑब्सेशन
और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों पर बिलीव करने का आदत, चाहे ट्रेजर हो या ना हो। ओक आइलैंड ऑलरेडी हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रियल लाइफ मिस्ट्रीज में अपना जगह बना चुका है। आज भी ये आइलैंड शांत है। यहाँ के जमीन पर सेंचुरीज के डिगिंग मार्क्स है। मनी पिट अब भी अपना सीक्रेट छुपाए बैठा है। शायद नीचे ट्रेजर हो या शायद ट्रेजर कभी था ही नहीं, लेकिन आज 200 साल बाद ओक आइलैंड एक नॉर्मल प्लेस से ज्यादा बन चुका है। ये एक ऐसा स्टोरी बन चुका है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता है। क्या यहाँ का असली मिस्ट्री यहाँ का ट्रेजर नहीं है, बल्कि इंसान का कुछ पाने का अपना क्यूरियोसिटी है। यही क्यूरियोसिटी है जो हर बार अलग अलग जनरेशन के लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।